एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों को यह कहानी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन इस कहानी में जीवन का बहुत बड़ा संदेश छुपा है। पिता चेयरमैन के पद से रिटायर्ड हुए। वह लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा अमेरिका में रहता था। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में काम करने लगे। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया। पिता ने पूछा मुन्ना क्यों नहीं आया। मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्म अनुसार बड़े बेटे का आना बहुत जरूरी है। बेटे का आना सोच वृद्ध पिता ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला आऊंगा। पिता कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम बच्चे थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बढ़ाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे। सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए, जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। अचानक कमरे में ठाई सी आवाज आई। पिता ने खुद को गोली मार ली। यह क्या हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज की डेट में हर घर में यही सब हो रहा है।